नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, जुड़ जाइए। उड़ान कैरियर इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आभार। कैसे हो सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ और एकदम मस्त होंगे। जो लोग जुड़ गए एक बार बता दीजिए, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? बिल्कुल, अपन आज एकदम समय पर क्लास लेके आ गए हैं, बिल्कुल आगे पीछे नहीं हुए। तो सभी के पास नोटिफिकेशन चला गया होगा, तो फटाफट जुड़ जाइए। आज की क्लास को सेशन का स्टार्ट करते हैं अपन। जुड़ जाइए भाई सभी लोग। चलो बता दीजिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है? गुड इवनिंग सभी को। कैसे हो? राम 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 भाई, राम राम। कैसे हो? हाँ, उम्मीद करता हूँ बाकी लोग भी सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। एकदम तैयारी अच्छी चल रही होगी। अपन वीडियो का जो विक्ट्री बैच चल रहा था अपने, इसको ओनली वीडियो स्पेशली मत मानो। जिन बच्चों के फोर्थ ग्रेड की एग्जाम है, अभी आने वाली है फोर्थ ग्रेड की एग्जाम है, तो उसके लिए भी बहुत ही फायदेमंद क्लास रहने वाली है। जिन बच्चों का अभी सितंबर में सीजीएल का एग्जाम होने वाला है, एसएससी का, उनके लिए भी, और जिन बच्चों को रेलवे की एग्जाम है, उन सभी लिए के लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपन पढ़ रहे थे कार्य समय, आज कार्य समय की अपनी सेकंड क्लास है। तो विक्ट्री बैच की जो सेकंड क्लास है, सॉरी सेकंड टॉपिक की सेकंड क्लास है, उसको आज अपन स्टार्ट करते हैं। चलो, जो लोग जुड़ गए उन्हीं उन सभी लोगों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन उड़ान कैरियर इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूँ एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। चलो अपन अपनी तैयारी को स्टार्ट करते हैं भाई, बगैर समय गंवाए। में क्या पढ़ रहे थे अपन? कार्य समय पढ़ रहे थे। कुछ क्वेश्चंस अपन ने कर लिए थे, बारी बारी से काम करने वाले क्वेश्चंस अपन ने निपटा दिए थे। हाँ, बारी बारी से काम करने वाले क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं अपन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने आपको बताया कि मैं प्रत्येक स्टूडेंट को मेरे साथ लेके चलूंगा, प्रत्येक स्टूडेंट को साथ लेके चलूंगा। जिन स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी मैथ्स नहीं आ रही, जो एकदम स्टार्टिंग से मैथ्स कर रहे हैं, उनके लिए भी सारी क्लासें फायदेमंद है। और जिन लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, मेहनत करनी है, उन लोगों के लिए भी मेरी क्लास बहुत ही फायदेमंद रहेगी। तो सभी बच्चों को मैं साथ लेके चलता हूँ। ऐसे नहीं है कि मैं इंटेलिजेंट वालों को पढ़ाता हूँ, या ऐसे नहीं है कि एकदम छोटे बच्चों को पढ़ाता हूँ। मैं सबको कंपटीशन में साथ लेके चलता हूँ, और सबके लायक क्वेश्चन भी रहते हैं। तो और दूसरा, जब भी आप मैथ की क्लास देखो तो कॉपी पेन हमेशा पास में रखा करो। जैसे ही आपके पास क्वेश्चन आए, तुरंत उसका आंसर करने की कोशिश किया करो। चलो, आज की क्लास का अपन पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अपने पास क्वेश्चन है, ए और बी अलग अलग किसी कार्य को क्रम से 15 और 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों बारी बारी से कार्य करते थे, तो कार्य की शुरुआत, ये क्वेश्चन तो अपना हो चुका है ना? नहीं, ये नहीं हुआ। हाँ, वही हुआ था लास्ट। चलो, तो अपने को ये बताना है कि भाई ये कार्य कितने समय में पूरा हुआ। तो अपने को देखो, मैंने आपको बता रखा है, कैसा भी क्वेश्चन आए, आपका पहला क्रम क्या है? सबसे पहले आपको क्या करना है, वो चीज कर लेनी है। तो पहला क्रम क्या है भाई? आपका पहला क्रम ये है कि ए कितने दिनों में करेगा, और बी की कार्य क्षमता निकालेंगे। अपने पास दिया है कि ए किसी कार्य को कितने समय में पूरा कर सकता है, 15, और बी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, 20। तो मैं यहां से क्या निकालता हूं? टोटल वर्क निकालता हूं। क्या निकालता हूं? टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? मैंने बता रखा है, इन दोनों का एलसीएम ही होगा। या मैंने ऐसे बोला कि इन दोनों से कटने वाली संख्या को लेके आ जाओ, तो इन दोनों से कटने वाली संख्या, इनका एलसीएम ही हो गया। अब एलसीएम कैसे ढूंढोगे? तो मैंने बोला इन दोनों संख्याओं को देखो, एक तो है अपने पास 20 और एक का 15, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? तो बड़ी आप बोलोगे कि सर 20 है। मतलब एलसीएम या तो 20 होगा या 20 का ही कोई गुणज होगा। इनका एलसीएम या तो 20 होगा या फिर 20 का ही कोई गुणज होगा। तो आपने देखा कि अगर मैंने मान लिया इसका एलसीएम 20 है, तो फिर आपने देखा कि नहीं सर, इसमें तो 15 का भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब ये तो एलसीएम इसका नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? क्यों? इसलिए नहीं हो सकता कि इसमें 4 गुणा 5 है। क्या है? 4 गुणा 5। जबकि अपन ने 15 को देखा तो इसमें बोला कि सर 5 गुणा 3 है। इसका मतलब 5 तो ऑलरेडी 20 में भी है, 5 तो है, लेकिन 3 नहीं है। अगर अपन इसको 3 से गुणा कर देंगे तो अपना काम हो जाएगा। इसका मतलब इसको किससे गुणा कर देंगे? 3 से। तो इनका एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया। और वैसे भी आपको लगभग पता है, ऐसे क्वेश्चनों में 60, 180, 90 जो भी आ रहे हैं,
तो वही देख लेंगे। अब यहां से अपन क्या निकालते हैं, पर डे वर्क निकालते हैं। ये आपका क्या था, टोटल वर्क था, ये डेज थे। यहां से अपन क्या निकालेंगे, पर डे वर्क, कि भाई एक दिन में कितना काम करते हैं। तो एक कैसे निकालोगे, देखो टोटल काम है 60, और ए एक दिन में कितने दिन में काम कर सकता है, 15 दिन में। तो 60/15 मतलब 4। इसका मतलब यह है कि ए जिस दिन काम करेगा वो एक दिन में कितने काम कर देगा, 4 काम। अगर बात करते हैं बी की, तो बी भाई साहब 60 काम करने में 20 दिन लगाता है, तो मतलब पर डे वर्क कितने कर देगा, 3। इसका मतलब बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है अपने पास। तो ये हर क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ही करना है, सबसे पहले ये कर लेना, फिर अपन क्वेश्चन को देखो। ये बोल रहा है कि भाई दोनों बारी बारी से कार्य करते हैं तथा कार्य की शुरुआत कौन कर रहा है, ए कर रहा है। तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, देखो ये पहले दिन आ रहा है और ये सेकेंड डे आ रहा है। इसका मतलब टोटल 2 दिनों में मिलाकर अपने पास कितने काम हो रहे हैं भाई साहब, 7 काम हो रहे हैं। कितने काम हो रहे हैं, 7 काम। कितने काम हो रहे हैं, 7 काम। अब देखो अपन जो पहले के क्लास में क्वेश्चंस कर रहे थे ना, उनमें तो क्या हो रहा था, जो आप सेट बना रहे थे या राउंड बना रहे थे, वो क्या बन रहे थे, पूरे पूरे बन रहे थे। लेकिन यहाँ अब पूरा नहीं बनेगा। अब देखो अपने पास एक दिन में दोनों, सॉरी 2 दिन में दोनों कितने काम करते हैं, 7 काम करते हैं। कितने काम करते हैं भाई, अपने 7 काम करते हैं। कितने कर लेते हैं, 7 काम। एक मिनट, कितने काम कर लेते हैं, 7 काम कर लेते हैं। कितने दिन में, 2 दिन में। अब अपने को देखना है, तो यहां से या तो भले ऐसे निकालो, टोटल काम अपने को करवाने थे और 2 दिन में 7 काम हो रहे हैं। अब पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है ना, तो कुछ लोग यहाँ क्या कर लेते हैं, दशमलव में ले आते हैं। क्या ले आते हैं, दशमलव में। जबकि दशमलव में नहीं लाना, अपने को क्या करना है, जितना भाग पूरा पूरा जा रहा है उतना दे लो। तो पूरा पूरा भाग गया 8 बार, कितना हो गया, 7×2=56। कितना हो गया भाई, 7×2=56। इसका मतलब 56 तक पूरा पूरा भाग जा रहा है। इसका मतलब ये 8 सेट काम बन गए। तो यूं बोल सकते हैं कि अपने पास टोटल काम 56 हो गए, और एक दिन करके ये करके आए, तो टोटल दिन लग गए अपने 16। इसका मतलब ये है कि ये आपका काम जो करने आएंगे, ये 8 बार तो बारी बारी से आते रहेंगे। क्या आते रहेंगे, बारी बारी से। लेकिन अपने पास अब काम बच रहे हैं कितने, देखो 56 काम हो गए, काम बाकी कितने रहे, 4 काम रहे। तो ये 4 काम करने कौन आएगा, अब अगले दिन कौन आ जाएगा, ए आएगा। कौन आएगा, ए आएगा। जब पूरे सेट बन रहे हो तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब पूरे सेट नहीं बन रहे हो तो आपको क्या करना है, पूरा भाग नहीं देना है। उस संख्या से जहां से पहले तक पूरा भाग जा रहा है वहीं तक दे लेना है, जैसे अपने 8 है। अब काम बच गए अपने पास कितने भाई, सब करवाने के लिए 4 काम बच गए। और ए एक दिन में आएगा तो कितने काम कर जाएगा, 4 काम। इसका मतलब एक दिन और लगेगा काम पूरा होने में। तो 16 तो ये लगे, फिर एक और जोड़ देता हूं, तो कितने दिन में पूरा काम होगा ये, 17 दिन में। कितने दिन में पूरा काम हो जाएगा ये आपका, 17 दिन में पूरा काम हो जाएगा। क्या ये बात आप लोगों को आई समझ में, कैसे करना है अपने को। कैसे करना है, समझ में आ गई बात। क्वेश्चन को अपने को कैसे करना है, इस चीज का अपने को ध्यान रखना है खास करके, कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कैसे बोला गया है। क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो अगला क्वेश्चन है अपने पास कि ए और बी अलग अलग किसी कार्य को 10 और 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों बारी बारी से कार्य करते हैं तथा कार्य की शुरुआत ए करता है, तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। एकदम सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना अपने को। देखो ए बराबर कितना, कितने दिन में, 10 दिन में। बी कितने दिन में, 12 दिन। यही बोला। एलसीएम अगर मैं निकालूं तो कितना आ गया, 60। तो यहां से पर डे वर्क इसका 6 आ गया, इसका कितना आ गया, 5। मतलब ये पहले दिन आता है, ये दूसरे दिन आता है, दोनों बारी बारी से आते हैं। तो 2 दिन में काम हो जाते हैं कितने, 11। अपन ये बोल सकते हैं कि भाई एक दिन में 11, सॉरी 2 दिन में कितने हो रहे हैं, 11। मैंने बोला जब पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा हो तो इनसे पहले कोई संख्या, तो अपन बोलेंगे कि भाई 60 में 5 बार जा रहा है पूरा पूरा भाग, जो बच रहा है उसको बचने दो। तो 5 बार चला गया, तो मैं यहाँ गुणा 5 करूं तो कितने आ गए, 55। तो यहाँ भी गुणा है मेरे पास, यहाँ भी गुणा 5 कर देंगे तो अपने पास क्या आ गया, 10 दिन। अपने पास कितना आ गया भाई,
10 दिन। अब देखो 10 दिन तक तो ये काम हुआ, उसके बाद क्या हुआ, किसकी बारी आएगी, ए की बारी आएगी, और ए एक दिन में कितने काम करके जा सकता है, 6 काम, जबकि अपने काम तो भाई कितने रहे, 55 काम तो हो गए, काम बाकी कितने रहे, 5 काम रहे, और ये 5 काम अब कौन कर देगा, ए। तो अब पूरा दिन तो लगाएगा नहीं कि बैठेगा आराम से बैठ बैठ के काम करेगा, उसकी कैपेसिटी कितनी है, 6 काम करने की। एक दिन में कितने काम करने की कैपेसिटी है इसकी, 6 काम करने की कैपेसिटी है। काम कितने करने हैं उसको, 5 काम करने हैं। कितने करने हैं, 5। तो कितना दिन लगा लेगा, 10 सही 5/6 दिन। तो पूरा काम होने में कितना समय लगेगा, 10 सही 5/6 दिन में यह कार्य आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्या क्लियर है ये। अगर समझ में आ गया होगा तो अगला क्वेश्चन देखिए। फिर अगला क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए कि ए बी सी अलग अलग किसी काम को 15, 20 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी तथा तीसरे दिन सी बारी बारी से कार्य करते हैं, तो कितनों दिनों में समाप्त होगा। चलो 2 तक कर लिया था अपन ने, 3 वाला भी कर लेते हैं भाई। ये क्या है, ए कितने दिन में, 15, बी कितने दिन में, 20, और सी कितने दिन में, 30। तो मैं टोटल काम मान लेता हूं कितना भाई, 60। तो पर डे वर्क ए का निकालूंगा 60/15 मतलब 4, बी का निकालूंगा तो 60/20 मतलब 3, और सी का निकालूंगा तो 60/30 मतलब 2। तीनों बारी बारी से क्या करते हैं, कार्य करने आते हैं। तीनों क्या करते हैं, बारी बारी से कार्य करते हैं। ये पहले दिन आ रहा है, ये सेकंड डे आ रहा है, और ये तीसरे दिन। इसका मतलब 3 दिन में अपने पास टोटल कितने काम हो रहे हैं भाई, 7 और 2 9 काम हो रहे हैं। कितने काम हो रहे हैं, 3 दिन में कितने काम हो रहे हैं अपने पास, 9 काम हो रहे हैं। काम टोटल करवाने अपने को कितने, 60। तो क्या कर देंगे, 60/9। तो 9 × 6 = 54, 54 तक पूरा पूरा भाग चला गया, मतलब 6 बार चला गया। तो यहाँ गुणा कर देंगे 6, तो यहाँ भी गुणा क्या कर लेंगे अपन, 6। इसका मतलब टोटल दिन कितने लग गए, 18 दिन लग गए। कितने दिन लग गए भाई अपने पास, 18 दिन लग गए। अब देखो, अब 19वें दिन काम करने कौन आएगा, ए आएगा। 19वें दिन काम करने कौन आएगा, ए आएगा। काम अपने पास कितने रह गए, 6 काम। अब 6 में से ए तो वैसा अपने कितने काम करके जा सकता है, 4। इसका मतलब 1 दिन और लग जाएगा इसको। कितना दिन और लग जाएगा, सॉरी, 1 दिन और लग जाएगा। इसका मतलब 1 दिन और ऐड कर दिया मैंने इसमें। कितना कर दिया, 1 दिन। अभी भी क्या अपनी बात बनी, नहीं बनी, क्योंकि अभी भी काम बाकी रह गए। कितने काम बाकी रह गए भाई, यहाँ से 2 काम और बाकी रह गए। क्या, 2 काम। अगले दिन अब काम करने कौन आएगा, बी, जो कितने काम कर सकता है एक दिन में, 3। तो क्या, बट्टे 3। तो 2/3 और जोड़ देंगे इसमें, तो 19 सही 2/3। कितने दिन में हो जाएंगे भाई, 19 सही 2/3 दिन में यह आपका काम पूरा हो जाएगा। कितने समय में पूरा हो जाएगा, 19 सही 2/3। क्या यह चीज आप लोगों को आ रही है समझ में। जो लोग जुड़े हुए हो अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करो, उनको बता दिया करो कि भाई इधर क्लास चल रही है। चलो, अब इस टाइप के अपन ने क्वेश्चन बहुत कर लिए हैं, तो इस क्वेश्चन का मैं आंसर आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके दोगे कि सर इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। मैं इसको क्वेश्चन नंबर दे देता हूं 1। ये होमवर्क है आपका, क्वेश्चन नंबर 1, और इसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क के रूप में, इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट करना है भाई। क्या करना है, कमेंट करना है। और इसका आंसर कमेंट करके सभी लोग इसका क्या करोगे, आंसर करोगे। कमेंट करके सभी लोग इसका आंसर करना कि क्या इसका आंसर आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का भाई आंसर सभी लोग कमेंट करके बताओगे क्या आ रहा है। ये आपका होमवर्क है, जैसे क्लास खत्म हो उसके बाद ये होमवर्क को करके आपको बताना है। चलो अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं।
तथा सी और ए मिलकर उसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो ए बी सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? आपको यह बताना है कि भाई ए बी सी अगर तीनों मिलेंगे तो इस काम को, देखो इस बार अपने पास पहले क्या आ रहे थे, एक एक व्यक्ति काम करने आ रहा था, लेकिन इस बार आज अपने को बोला है कि भाई अभी अपने को क्या है, दो दो व्यक्ति अगर साथ काम करने आ रहे हैं, तो देखो कैसे करेंगे। कुछ भी नहीं करना, कंसेप्ट अपना एक ही है। देखो ए और बी जब दोनों साथ कार्य करने आते हैं तो कितने दिनों में कर जाते हैं भाई? 12 दिनों में। कितने दिनों में? 12 दिनों। जब बी के साथ दोस्त उसका सी आ जाता है, ए चला जाता है, तब ये कितने दिनों में कर सकते हैं? 15 दिनों में। और जब सी के साथ उसका दोस्त ए आ जाता है, बी चला जाता है, तब ये कितने दिनों में कर सकते हैं भाई? 20 दिनों में। बोल सकते हैं ये बात? कुछ नहीं करना, वही चीज करनी है अपने। इनसे कटने वाली संख्या टोटल वर्ग मान लिया मैंने कितना? 60। तो बी और ए और बी कितना कर देंगे एक दिन में? 5 काम कर देंगे। बी और सी कितना काम कर देंगे? 4। और सी और ए एक दिन में कितने काम कर लेंगे? 3 काम कर लेंगे। कितने काम कर लेंगे? 3 काम। लेकिन ये जो काम कर रहे हैं ना अपने, ये देखो कि भाई साहब ए भी 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार आ रहा है, और सी भी 2 2 बार आ रहे हैं। सारे के सारे लोग क्या हैं? 2 2 बार काम करने आ रहे हैं। अब 2 2 बार तो नहीं आएंगे, तो यहां से अपन क्या करते हैं, अगर इन सबको मैं जोड़ूं तो यही लिखेंगे अपन, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। ये सारे के सारे आते हैं, तो कितना काम होता है एक दिन में? 4 और 5 9 और 3 12। कितने काम हो जाते हैं? 12। अब देखो मैंने यहाँ देखा सब डबल डबल आ रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से मेरे पास क्या, ए प्लस बी प्लस सी बच जाएगा। बराबर में कितना आ जाएगा? 12। तो मैं यहां से निकालना चाहूं ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितने काम कर देंगे? तो 12 बट्टे में 2, तो कितने काम आ गए? 6। कितना काम कर देंगे भाई? 6 काम। और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि तीनों मिलकर उसको कितने दिनों में समाप्त। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन एक ही लग रहा है आपको, लेकिन यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कितने हैं? बहुत सारे। कौन कौन से? कि भाई तीनों मिलकर तो पूछ ही लिया, ये भी पूछा जा सकता है कि इस काम को ए अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा, और सी अकेला कितने दिन में करेगा। क्या क्या पूछा जा सकता है? ए अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा, और सी अकेला कितने दिन में करेगा। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले अपन ने ये देखा कि तीनों एक दिन में कितने काम कर सकते हैं? 6 काम। तो जो क्वेश्चन पूछा उसका ही आंसर निकालते हैं भाई। टोटल काम है अपने पास करने के लिए 60, और एक दिन में 6 काम कर रहे हैं, 6 से 6 चला गया, तो कितने दिन लगेंगे भाई इनको? 10 दिन। कितने दिन लग जाएंगे इनको तीनों को एक साथ कार्य करने में? कितना समय लगेगा? 10 दिन का समय लगेगा। कितना समय लगेगा भाई? 10 दिन। अब देखो यहां से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो यह भी पूछा जा सकता है कि ए अकेला कितने दिन में करेगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सी अकेला कितने दिन में करेगा। और चौथा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे तेज गति से कार्य कौन करता है। सबसे तेज गति से कार्य। और यह भी पूछा जा सकता है कि सबसे धीमी गति से कार्य। सबसे धीमी गति से कार्य कौन करता है। तो भाई ए अकेला पूछे तो कैसे करेंगे। देखो अपने पास है 60 काम, टोटल कितने काम है? 60। लेकिन अपने को यह पता होना चाहिए कि भाई ए अकेला कितना काम कर सकता है, कि ए अकेला कितना काम कर सकता है। तो कहां से निकालेंगे। देखो इसमें अपने पास क्या नहीं है? ए नहीं है। इसमें क्या नहीं है अपने पास? ए नहीं है। जो नहीं है ना वहीं से अपने को वो निकालने को अपने को मिलेगा। तो यहां से अपन निकाल सकते हैं कि भाई ए अकेला कितना काम करेगा। देखो ए बी और सी तीनों होंगे, ए प्लस बी प्लस सी। एक का मैं निकाल के बता देता हूं। इसमें से अगर मैं बी और सी का काम माइनस कर दूं तो अपने पास किसका काम बचेगा भाई? ए का बचेगा, जो मैंने यहां से बताया आपको। तो ए अकेला एक दिन में कितना काम कर सकता है। देखो तीनों लोग 6 काम, बी और सी 4 काम, इसका मतलब 2 काम कर रहा है। ये कौन कर रहा है भाई? ए कर रहा है। कौन कर रहा है? तो यहां से क्या निकलेगा? ए और बी से सी निकलेगा। टोटल 6 काम हो रहे हैं, ये 5 काम कर देते हैं, तो इसका मतलब सी एक दिन में कितना काम करता है? एक काम करता है। ऐसे यहां से क्या निकल जाएगा? बी। 6 में से 3 गए तो 3।
अब देखो ए अकेला कितने करेगा, तो भाई ए अकेले की कैपेसिटी क्या है, दो काम कर सकता है, टोटल काम है 60, तो कितना दिन लग जाएगा, 30 दिन। कितना समय लग जाएगा इसको, 30 दिन का समय लग जाएगा। अगर पूछे भाई बी अकेला, तो काम करने हैं टोटल 60 और बी एक दिन में 3 काम करता है, तो इसका मतलब कितना समय लगेगा, 20 दिन का समय लगेगा या 20 डेज का। अगर सी अकेला पूछे तो भाई 60 काम है, सी एक दिन में एक ही काम कर सकता है, तो इसको कितना समय लगेगा, 60 दिन। कितना समय लगेगा, 60 दिन। और कौन तेज गति से कर रहा है, कौन धीरे कार्य कर रहा है, इसका तो अपन डायरेक्ट ही दे सकते हैं। देखो सबसे तेज काम कहाँ हो रहा है, तीन काम कौन कर रहे हैं, बी, तो इसका आंसर क्या आएगा, बी। और सबसे आलसी कौन है, तो सी। अगर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि भाई सबसे तेज गति से तो कार्य कौन करता है और सबसे धीमे गति से कार्य कौन करता है, तब आपको निकालना हो तो कैसे निकालोगे, तो देखो ये सारी चीज किए बगैर भी निकाल सकते हो। देखो आपने देखा कि भाई जब ए और बी होते हैं ना, तो ये 12 दिन में काम करते हैं, और जब बी के साथ सी आता है तो 15 दिन लगते हैं, और ए और सी के साथ आता है तब 20 दिन लगते हैं। इसका मतलब ज्यादा दिन कहाँ लग रहे हैं, यहाँ और यहाँ, तो यहाँ में से कॉमन क्या है, सी। इसका मतलब सबसे धीमी गति से कार्य करने वाला कौन है, सी। अगर आपको निकालना हो कि भाई सबसे फास्ट, तो सबसे कम समय कहाँ लग रहा है, यहाँ और यहाँ, तो देखो कॉमन कौन है, यहाँ भी बी है और यहाँ भी बी है, इसका मतलब बी सबसे तेज गति से कार्य करने वाला व्यक्ति है। इसका मतलब बी आपका सबसे तेज गति से कार्य करने वाला व्यक्ति है। क्या यह चीज आप लोगों को आई समझ में, कैसे निकालना है, जब दो दो के साथ में दे दिया जाए तो कैसे निकालोगे आप। अगर समझ में आ गई है तो बताइए कमेंट करके, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कार्य छोड़ छोड़ कर व्यक्ति काम करेंगे तब कैसा होगा। जैसे अपन ने कोई काम स्टार्ट करवाया तो कभी कोई बीच में छोड़ के भाग जाता है, कभी कौन बीच में छोड़ के भाग जाता है, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस आएंगे तब कैसे। अगर अपन बात करते हैं टाइप नंबर थर्ड है ये, कार्य छोड़ छोड़ कर। देखो क्वेश्चन किसी भी टाइप का है, अपना जो पहला क्रम है वो तो करना ही करना है। मैंने क्या बता रखा है, क्वेश्चन में कुछ भी दे रखा हो अपने से उससे कोई मतलब नहीं, जो अपना क्रम है वो कर लो पहले, ए और बी। भाई ए कितने दिन में, 20 दिन में, और बी कितने दिन में, 30 दिन में। टोटल वर्क मैंने मान लिए 60। अगर मैं पर डे वर्क निकालूंगा तो 60/20 मतलब 3, और 60/30 मतलब 2। इसका मतलब यह है एक एक दिन में कितने काम कर सकता है, 3 काम कर सकता है, और बी एक दिन में कितने काम कर सकता है भाई, 2 काम कर सकता है। ये अपन ने कर लिया। अब ये करने के बाद आपको क्या करना है, देखो जो क्वेश्चन में बोला गया दोनों साथ साथ कार्य शुरू करते हैं, कुछ दिन बाद एक कार्य करना छोड़ देता है, थोड़े दिन बाद एक का माइंड डगमगा जाता है, मुझे काम नहीं करना, मुझे आपके प्रोजेक्ट में नहीं रहना, ये भाग जाता है। तो कुछ दोनों साथ साथ कार्य करते हैं, और जब साथ साथ कार्य करेंगे तो आपको पता है कितने काम होंगे, 5 काम होंगे। अब कुछ दिन बाद एक कार्य करना छोड़ देता है, और शेष काम बी कितने दिन में पूरा करता है, 5 दिन में। शेष काम कौन करता है भाई, बी करता है, और बी को कितने दिन लग जाते हैं, कितना समय लगता है, तो 5 दिन लगते हैं। बी को कितना समय लगता है, तो 5 दिन लगते हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ बी एक दिन में 2 काम कर सकता है, तो 5 दिन में इसने कितने काम किए होंगे, 10 काम किए होंगे। कितने काम किए होंगे, 10 काम। तो आपको ये पूछा कि भाई एक कितने दिन काम, एक कितने दिन बाद काम छोड़ा। तो देखो ये 5 दिन में एक दिन में 2 काम करता है, तो बी ने 10 काम किए, तो मतलब जो बचे हुए काम थे वो कौन किए, इन्होंने। तो 50 काम दोनों ने साथ साथ किए, और दोनों साथ में काम करते हैं तब कितने काम हो रहे थे, एक दिन में 5 काम हो रहे थे। मतलब कितने दिन बाद, 10 दिन बाद।
तो एक कार्य करना कितने दिन बाद छोड़ देता है, तो वो है आपका 10 दिन के बाद। कितने दिन बाद छोड़ देता है, 10 दिन के बाद। इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, 10 दिन। लेकिन कई बार आपको ये पूछा जाता है क्वेश्चन में, यही मैं चेंज करवा देता हूं, कि पूरा कार्य कितने समय में पूरा हुआ। अगर क्वेश्चन में आपको ये पूछ लिया जाए कि भाई पूरा कार्य कितने समय में हुआ, तो पूरा कार्य कैसे निकालेंगे भाई, 10 दिन तो दोनों ने साथ किया, 5 दिन बी अकेले ने किया, तो टोटल कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, 15 दिन। तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ आपका, 15 दिनों में। कितने समय में समाप्त हुआ, 15 दिनों में। क्यों भाई, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो, तो अब मैं हाल फिलहाल की एग्जाम में कुछ आए हुए क्वेश्चंस उनको लेके आया हूं, जो आपको बताना है कि ए किसी काम को पूर्ण करने के लिए बी से आधा समय लेता है और सी उसी काम को उतने समय में पूर्ण करता है। इस टाइप का अभी मैंने क्वेश्चन करवाया नहीं, इसलिए इसको अभी की क्लास में छोड़ो, अपन अगली क्लास में इसको करेंगे, जब इसकी टाइप कर लेंगे। पहले जिस टाइप के अपन क्वेश्चन किए, तो इस टाइप के अपन क्वेश्चन देखते हैं। चलो भाई, क्या क्वेश्चन है कि x एक कार्य को 14 दिनों में तथा y उसी कार्य को 21 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों साथ मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु कार्य पूर्ण होने से 3 दिन पहले x कार्य छोड़ देता है। तो कार्य को पूर्ण होने में लगने वाले दिनों की कुल संख्या क्या है। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, अभी जो अपन ने किया सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है। ये भी किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ही है आपके, लिखा नहीं उन्होंने, कोई बात नहीं, अपन बता देते हैं। देखो, एक्स किसी कार्य को कितने समय में कर सकता है भाई, 14, और वाई उस कार्य को 21 दिन में। वाई उस कार्य को 21 दिन में। अब देखो, मैंने आपको बताया कि अपना क्रम करना है सबसे पहले, तो अपन इन दोनों से कटने वाली संख्या इनका टोटल वर्ग मान लेते हैं, वही इनका क्या होगा, एलसीएम। तो एलसीएम में बोल सकता हूं इसका क्या आएगा, 21 गुणा 2, 21 दूनी 42। तो मैंने मान लिया कि टोटल काम अपने पास कितने हैं भाई, 42। तो यहां से मैं अक्स के काम निकालना चाहूं पर डे वर्क, तो 42/14 मतलब कितने, 3। इसका मतलब एक्स एक दिन में कितने काम कर सकता है, 3। और अगर अपन निकालना चाहे वाई, तो वाई एक दिन में कितने काम कर लेगा भाई अपने, 21 सॉरी 42/21, तो मतलब 2। पर डे कितने काम हो रहे हैं, 2। इसका मतलब एक्स काम करता है तो 3 काम कर देता है एक दिन में, और वाई काम करता है तो एक दिन में कितने काम कर लेता है, 2 काम कर लेता है। टोटल काम हो गए कितने, एक दिन के 5। कितने हो गए, एक दिन के 5। अब देखो क्या बोला गया अपने को, परंतु कार्य पूर्ण होने से 3 दिन पहले एक्स कार्य छोड़ देता है। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि जो कार्य जितने भी दिन में होगा, उनमें से 3 दिन पहले काम छोड़ के ए जा चुका है। इसका मतलब 3 दिन अकेला काम किया होगा किसने, वाई ने। तो इसने कितने काम किए होंगे भाई, 6 काम। भाई एक दिन में 2 काम, तो 3 दिन में कितने, 6 काम। ये इस चीज का बोलने का मतलब है कि 3 दिन पहले छोड़ के चला जाता है। इसका मतलब 3 दिन और काम चलेगा, और वो 3 दिन और काम चलेगा, तो वो काम करेगा कौन, आपका वाई काम करेगा। एक दिन में वाई 2 काम कर सकता है, तो 3 दिन में वाई ने कितने काम किए होंगे, 6 काम। इसका मतलब 6 काम छोड़ के गया था, टोटल काम थे 42। 42 में से 6 काम अकेले वाई ने किए, तो इसके साथ इसने कितने काम किए होंगे, 36 काम। कितने काम किए होंगे भाई, 36 काम। अब देखो, 36 काम किन लोगों ने किए, दोनों ने साथ में। और जब दोनों साथ में काम करते हैं, तो एक दिन में कितने काम होंगे, 5। तो बट्टे क्या कर देंगे, 5। 36 में 5 का भाग दिया, तो 7 पंजो 35। शेष फल कितना बच गया भाई अपने पास, हाँ 7 पंजो 35। शेष फल कितना आ गया, ऑप्शन कैसे मैच नहीं आ रहे इसमें। अच्छा, टोटल काम पूछा ना अपने को, तो कितने दिन में पूरा हुआ है ना, कोई बात नहीं। देखो, 7 पंजो 35, शेष फल 1 का बचा और बट्टे में 5। इसका मतलब दोनों ने साथ कितने दिन काम किया होगा, 7 से ही 1/5। लेकिन अपने को तो पूछा है कुल कितना समय लगेगा, 3 दिन तो ये, और 7 से ही 1/5 ये, तो 3 और जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 10 से ही 1/5। तो वो आपका पूरा कार्य कितने समय में पूरा हुआ, 10 सही 1/5 दिन में हुआ। कितने समय में पूरा हो गया भैया आपके, 10 सही 1/5 दिन में। क्या ये चीज आपको आई समझ में, कैसे करना है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों के, तो ऐसे क्वेश्चनों का ध्यान रखना है कैसे करना है। जब कार्य छोड़ छोड़ के करते हैं तो कैसे करते हैं अपन। चलो बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपने पास
कि यदि x पुरुष प्रतिदिन x, इस क्वेश्चन को भी